स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की विशेषताएं क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप डेट, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया। आज मैं आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो न्यूमेरिकल बेस्ड अकाउंटिंग है उसके बारे में बताऊंगा। जहाँ तक पार्टनरशिप अकाउंट्स की बात है वो उसी तरह से बनाए जाते हैं जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड अकाउंट एंड पार्टनरशिप फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ पार्टनरशिप में ये फर्क होता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप में है एक ही पार्टनर, एक ही स्वामी होता है, इसलिए जो प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा उसके पूंजी में जुड़ जाता है। जहाँ तक पार्टनरशिप की पार्टनर्स की बात है तो सभी पार्टनर अलग अलग होते हैं, उन सब ने अलग अलग पूंजी लगाई होती है, इसलिए जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के आधार पर सभी पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जहाँ तक फाइनल अकाउंट की बात है तो उसी तरह से डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर तैयार किए जाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार की जाती है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है चाहे पार्टनरशिप पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। अब जो प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है वो मैंने लगता है कि ज़्यादा पार्टनर होने की वजह से वो सबके पूंजी खातों में प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो के आधार पर जाता है, इसलिए सभी साझेदारों के पूंजी खाते अलग अलग तैयार किए जाते हैं। आज मैं आपको कैपिटल अकाउंट से पहले मैं आपको हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको किस तरह से एप्रोप्रिएट किया जाता है, किस तरह से उसका नियोजन किया जाता है, किस तरह से उसको साझेदारों में बांटा जाता है, इसके लिए मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने सिखाऊंगा। तो जो नेट प्रॉफिट है सबसे पहले उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसी तरह से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसी को आगे विस्तृत रूप में इसको किया जाता है। प्रॉफिट जो आता है नेट प्रॉफिट का वो सबसे पहले, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है उसको क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद। फिर ये जो प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट होता है वो साझेदारों में किस तरह से उनको क्या क्या उनको जो देय राशि होती है साझेदारों को वो उसको डेबिट साइड में दिखाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि जो पूंजी पर ब्याज है वो साझेदार को देय होता है, इसलिए उस प्रॉफिट में से पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। पार्टनर सैलरी उसमें ऐड हो जाएगी, अगर किसी साझेदार का लाभ का हिस्सा है तो उसमें सैलरी भी जुड़ेगी, क्योंकि उसको सैलरी दी जाती है। जो अगर काम करता है कोई साझेदार एक्टिवली फर्म में तो उसको वेतन भी दिया जाता है। इस तरह से पार्टनर्स कमीशन वो भी डेबिट में आएगा, क्योंकि ये फर्म के खर्चे हैं सारे के सारे, साझेदारों को कमीशन दिया, सैलरी दी, ये पूंजी पर ब्याज दिया, दीज आर द एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में खर्चे दिखाए जाते हैं। या इसी तरह से कोई प्रॉफिट का जो शेयर है इस पार्टनर का वो ट्रांसफर किया जाता है रिजर्व में, तो रिजर्व डी एप्रोप्रिएशन रिजर्व में ट्रांसफर किया। और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ट्राइंग दैट इज द इनकम ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ये साझेदार की ओर से दिया माना जाता है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में इनकम पक्ष में दिखाया जाएगा, आहरण पर ब्याज। तो इस तरह से क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ट्राइंग जोड़ के। डेबिट साइड का टोटल अगर कम हुआ तो जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को सभी साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में बाद में बताऊंगा, तो उनके पूंजी खाते में चला जाता है। तो इस प्रकार से जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है उसको ट्रांसफर करके फिर उसका एप्रोप्रिएशन किया जाता है, और जो प्रॉफिट बचता है वो उनके पूंजी खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर हाँ डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है, इसका मतलब लॉस है, तो फिर उसके पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। इसके लिए एंट्री मैंने आपको बताई, इसकी जब एंट्री ऐसे पड़ेगी, जितने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में 2 करके लिखी है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जब एंट्री पड़ेगी टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन, इनकी जब एंट्री है ऐसे पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से अगर ट्रांसफर किया रिजर्व में तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रिजर्व, और इंटरेस्ट ऑन ट्राइंग के लिए इंटरेस्ट ऑन ट्राइंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस तरह से एंट्री पड़ेगी। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये देखो टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लॉस होगा तो उसकी रिवर्स एंट्री पड़ जाएगी, इसकी उल्टी एंट्री पड़ेगी। तो इस तरह से आप एंट्री भी कर सकते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपका नेट प्रॉफिट का बैलेंस है उसको लिख के फिर उसको एप्रोप्रिएट करना है, सभी साझेदारों में जो उनको देय राशि उनको डिवाइड करना है, और डेबिट पक्ष में दिखाना और जो इनकम और क्रेडिट पक्ष में दिखाकर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है। तो इस प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाता बनता है। और इसके नेक्स्ट में आपको बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाऊंगा, लेकिन इससे संबंधित पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे।